ये बिहार है साहब, जहां पुल उद्घाटन से पहले गिर जाता है, कभी पुल चोरी हो जाता है, जहां शराब बंद है और 9 लाख लीटर शराब चूहे पीते हैं। खैर, बिहार में बहार है। कभी सुशासन बाबू, कभी उलझन बाबू, कभी महामिलन बाबू। एक जन सेवक को दुनिया में और क्या चाहिए? 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। माला तो साहब किसी के भी गले में डाल देते हैं, चाहे वो महिला मना ही क्यों ना करे। उधर एक महिला विधायक भागीरथी जी कहती हैं, गांजा पी के निकलने तब भाषण देने, जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेला। कुछ तो उनके मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा रहे हैं। कभी विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर गंभीर चर्चा करते हैं, वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। तो कभी साहब किसी अफसर के सर पर गमला रखते थे। उन्हीं अफसरों के भरोसे प्रदेश में शराबबंदी है, कराता है, लेकिन जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। गद्दा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे। इन सब के बीच 3 बातें हैं जिससे बिल्कुल याद रखा जाना चाहिए। 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी सुशासन बाबू पर अब तक किसी पार्टी के नेता ने भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं लगाया। उन्होंने कभी परिवारवाद और भेदभाव की राजनीति नहीं की। उनके शासनकाल में हर वर्ग के लोग मंत्री रहे। वो हैं भी तो सबके अपने, जो बीजेपी के साथ भी हैं, बीजेपी के खिलाफ भी, लालू के साथ भी हैं, लालू से नाराज भी। मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कुछ महीनों बाद हटा भी देते हैं। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। खैर, उनकी कहानी एक अद्भुत राजनीति पाठ है, जहां विकास की बातें हैं, जहां नीति की बातें हैं, जहां बेरोजगारी पर भाषण है और रोजगार पर लाठीचार्ज। अब तो यही कहा जा सकता है कि वो एक विचार नहीं, एक स्थिति है जो कभी बदलती नहीं, बस पलटती रहती है। और जनता के साथ कितना है वो तो जनता अब समझदार है। खैर, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्र मोहन और मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की। जी हां, नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, पटना के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता वैद्य थे, आयुर्वेद के जानकार, मां गृहिणी थी, जिनकी सादगी और अनुशासन ने नीतीश के जीवन को ढाला। पढ़ाई में अच्छे थे, इंजीनियरिंग की NIT पटना से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री ली। कुछ समय बाद बिजली विभाग में इंजीनियर रहे, लेकिन दिल तो पॉलिटिक्स के ट्रांसफार्मर में ही फंस गया था, तो पॉलिटिक्स में आ गए। 1973 में मंजू कुमारी सिन्हा से शादी कर ली, जिनसे उनका एक पुत्र निशांत कुमार है। जेपी आंदोलन के दिनों में नीतीश कुमार भी युवाओं के नेता बने। संगत थी लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी और कई ऐसे चेहरे जो बाद में उनके राजनीतिक सहयोगी और प्रतिद्वंदी दोनों बने। आपातकाल 1975-77 के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लगातार राजनीतिक कामयाबी हासिल हो रही थी, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। मंजू के साथ शादी हुए 7 साल हो गए थे, आमदनी का कोई जरिया नहीं था। पत्नी मंजू ने शादी से पहले सोचा था कि वो दोनों एक मिडिल क्लास परिवार की तरह जीवन बिताएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की जिद ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। उस दौर में दंपति बख्तियारपुर में रहा करते थे। नीतीश कुमार के पुराने दोस्त नरेंद्र सिंह ने बताया है कि 2 चुनाव हारने के बाद वो पूरी तरह टूट चुके थे। घर पर पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों पर कहासुनी हुआ करती थी। नीतीश कुमार अपनी पत्नी से हर समय गुस्सा करते थे, कुछ तो करें, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। नरेंद्र सिंह का भी मानना था कि नीतीश कुमार को अब स्टेबल होने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने भी फैसला कर लिया कि अब वो राजनीति से संन्यास लेकर सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे। तभी उनके जीवन में दाखिल हुए विजय कृष्णा। उन्होंने नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर के संघर्षों से रूबरू कराया। नीतीश कुमार भी मन ही मन राजनीति से दूर नहीं जाना चाहते थे। वक्त आ गया 1985 विधानसभा चुनाव का। तीसरी बार नीतीश कुमार ने हरनौत सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जीत कर ही रहेंगे। 2 बार चुनाव में हार का सामना कर चुके नीतीश कुमार ने प्रण लिया कि अगर इस बार चुनाव हार गए तो वह राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। दिवंगत पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार किताब में इस पूरा घटने का जिक्र किया है।
किताब में 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव के कई किस्सों का जिक्र है। नीतीश कुमार के लिए चुनाव करो या मरो का सवाल बन गया था। नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी मंजू को वचन दिया था कि इस बार यदि चुनाव वो हार जाए तो राजनीति हमेशा के लिए त्याग देंगे। मंजू ने भी पत्नी धर्म का पालन करते हुए नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार के लिए 20,000 रुपए दिए। कहा जाता है कि करीब इतना ही पैसा नीतीश कुमार को दहेज में मिला था। इस बार नीतीश कुमार को चंद्रशेखर और देवीलाल जैसे कृपालु राजनीतिक संरक्षकों का साथ मिल रहा था। नीतीश का प्रचार अभियान इस बार बेहतर ढंग से आयोजित किया गया। खूब पोस्टर और झंडे लगाए गए थे। काम करने के लिए अधिक पैसा बांटा जा रहा था। हालांकि उस दौर में चुनाव में लूटमार और बूथ कैप्चरिंग आम घटना थी। इससे निपटने के लिए नीतीश के चुनाव प्रबंधकों ने अवैध रूप से बंदूकें और गोला बारूद खरीद लिया ताकि मतदान केंद्रों को विरोधियों के हाथों लूटने से बचाया जा सके। संकर्षण ठाकुर सिंगल मैन किताब में लिखा है कि इस दौरान कुछ गुंडों को नीतीश कुमार के गुंडे जबरन पकड़ कर ले गए ताकि उनसे बूथों की रखवाली कराई जा सके। इस चुनाव में सब जायज था। कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाले नीतीश कुमार ने इस बार साम दंड भेद सब लगा दिया। हर चीज का इस्तेमाल करने से गुरेज न किया। नतीजा आया और नीतीश को 22,000 से भी ज्यादा अधिक वोटों से जीत मिली। इस जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समाज कल्याण के मुद्दे को उन्होंने मुखरता से उठाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें कुर्मी जाति का साथ भी मिलने लगा। 1985 में वो पहली बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और साल 1979 में जनता दल के महासचिव बने। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया और 1996 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाई और वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री और अन्य मंत्रालयों को संभालते हुए एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरे। जेपी का नारा था संपूर्ण क्रांति और नीतीश के अंतरात्मा की आवाज थी संपूर्ण सत्ता। वक्त बदला, दोस्त दुश्मन बने और नीतीश धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ियों चढ़ते गए। विधायक, फिर सांसद, फिर रेल मंत्री, फिर मुख्यमंत्री जी। 2005 बिहार की जनता 15 साल की थकान के बाद बदलाव की तलाश में थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा, अब तो बिहार को नया चेहरा चाहिए, कोई जो राज्य को जंगल राज से निकाल सके। और तभी पटना की राजनीति में एक नया नारा गूंजा, सुशासन बाबू आ रहे हैं। नीतीश कुमार आए, नपे तुले शब्द, शांत चेहरा और एक इंजीनियरिंग दिमाग लेकर। उन्होंने कहा हम बिहार बदलेंगे और लोग बोले आखिर कोई तो है जो बदलने की बात कर रहा है। पहले कुछ सालों में सड़कों का जाल बिछा, बिजली घर घर पहुंची, स्कूलों में साइकिल स्कीम आई और अखबारों में हेडलाइन, बिहार अब जाग रहा है। लेकिन फिर वो बदलाव जो धरातल पर दिखना चाहिए था सरकारी रिपोर्टों और विज्ञापनों में कैद होकर रह गया। कैमरे के सामने रोशनी थी लेकिन गांव के अंदर अब भी अंधेरा था। रोजगार सिर्फ पोस्टर में था और विकास भाषणों की अस्थायी पंक्ति बन गया। जनता बोली सड़कें बनी ठीक है पर हमारे बच्चों के सपने के लिए रास्ता कब बनेगा। और यहीं से शुरू होती है विकास बनाम विज्ञापन की कहानी। 2005 बीजेपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बने। 2013 नरेंद्र मोदी से नाराज होकर बीजेपी छोड़ी। 2015 राजद और कांग्रेस से हाथ मिलाया। 2017 2 साल बाद फिर बीजेपी में लौट आए। 2022 महागठबंधन में वापसी और 2024 चर्चा फिर वही, शायद एनडीए में फिर आ जाए। जनता हंसी लेकिन थकी भी। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा अब बिहार के मौसम विभाग को भी नीतीश कुमार का मूड बताना चाहिए। राजनीतिक समीक्षक बोले नीतीश कुमार विचारधारा से नहीं विकल्प धारा से चलते हैं। हर बार जब कुर्सी हिलती है तो गठबंधन बदलते हैं और हर बार कहते हैं जनता के हित में क्या किया। जनता कहती है हाँ हित तो हुआ है लेकिन किसका, यह बात वो खुद जानते हैं। 2016 नीतीश कुमार ने ऐलान किया अब बिहार नशामुक्त बनेगा। शुरुआत में जनता ने ताली बजाई, महिलाओं ने कहा अब हर घर में शांति होगी। लेकिन कुछ महीनों बाद शांति तो आई नहीं, बस पुलिस की एक्टिविटी बढ़ गई। गांव में नए कोडवर्ड चल पड़े, भाई माल आया क्या, भाई का नंबर है। और जब किसी से पूछो शराबबंदी सफल है तो जवाब मिलता है कानून सख्त है लेकिन जुगाड़ उससे भी सख्त। कई लोगों की जान जहरीली शराब से गई और जब परिवार ने आवाज उठाई तो सरकारी बयान आया हम जांच कर रहे हैं। लोग बोले जांच चल रही है या जल रही है।
बिहार में शराबबंदी अब मजाक बन चुकी है। लोग कहते हैं दारू तो गई, लेकिन सिस्टम अब खुद नशे में है। साल 2020 जब दुनिया लॉकडाउन में थी, बिहार के मजदूर खुलेआम आसमान के नीचे थे। दिल्ली, मुंबई, सूरत से लाखों बिहारी पैदल चल पड़े, सैकड़ों किलोमीटर, भूखे प्यासे। स्क्रीन पर प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग चल रही थी, लेकिन बिहार के गांव में सिर्फ आंसू और धूल थी। सरकार ने कहा बिहार आने से पहले टेस्ट कराइए। लोग बोले नेता दिल्ली में मास्क में हैं, हम दिल्ली रोड पर नंगे पैर हैं। राहत शिविरों की हालत देखकर एक मजदूर ने कहा था हम यहां मरने आए हैं या वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। कोविड के उस दौर में नीतीश सरकार के सिस्टम वाली चुप्पी बिहार के इतिहास की सबसे कड़वी याद बन गई। हर साल नई भर्ती योजना, हर साल नई उम्मीद और हर साल वही निराशा। प्रक्रिया जारी है। बिहार का युवा अब सरकारी वेबसाइट नहीं खोलता, मीम पेज खोलता है। एक वायरल मीम में लिखा था नीतीश कुमार को देखकर गूगल भी पूछता है आर यू स्टिल सर्चिंग फॉर सीएम पोस्ट। किसी ने कहा बिहार में डिग्री से ज्यादा जरूरी है धैर्य। रेलवे की परीक्षाएं हो, पुलिस भर्ती हो या शिक्षक नियुक्ति, हर बार कहीं ना कहीं धांधली की गंध आती है। लेकिन सरकार का जवाब वही पुराना, हम जांच कर रहे हैं। युवा पूछता है कब तक जांच चलेगी, हम बूढ़े होकर रिजल्ट लेंगे क्या। वो नीतीश कुमार जो कभी शांत और सधे हुए नेता माने जाते थे, अब मंचों पर गुस्से में दिखते हैं। कभी पत्रकारों पर भड़कना, कभी भाषण के बीच भूल जाने की विषय क्या थी। कभी कहते हैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगले ही दिन देश को विपक्षी एकता चाहिए। जनता सोचती है नीतीश जी ये राजनीति नहीं, मानसिक जीपीएस एरर है। उनके करीबी कहते हैं वो थक गए हैं। विपक्ष कहता है वो अब जनता से नहीं खुद से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की कहानी भारतीय राजनीति की एक अनोखी पहेली है। वो नेता जिसने बिहार को सड़कें दी लेकिन नौकरियां नहीं, जिसने शराबबंदी की पर नशा नहीं मिटाया, जिसने सुशासन की बात की पर शासन को स्थिर नहीं रखा। वो एक ऐसे किरदार बन चुके हैं जो विचार नहीं स्थिति है, जो कभी बदलती नहीं, बस पलटती रहती है। जनता मुस्कुराकर कहती है नीतीश जी आपने बिहार को बहुत कुछ सिखाया, पर सबसे बड़ा सबक ये राजनीति में कोई अंत नहीं होता, बस अलायंस नेक्स्ट होता है। नीतीश कुमार की कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं, एक दौर की भी है जहां विचारधारा से ज्यादा महत्व था विकल्प धारा का। एक ओर वो उस नेता के रूप में जाने जाते हैं जिसने बिहार को जंगल राज की छवि से मुक्ति दिलाई, सड़कों का निर्माण कराया और महिला तथा अति पिछड़े वर्गों को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ा। और दूसरी ओर सत्ता की राजनीति में बने रहने के लिए उन्होंने जिस तरह बार बार गठबंधन बदले, उसने उनकी सुशासन बाबू की छवि को धूमिल कर दिया। उनकी विरासत बिहार के विकास का एक ठोस आधार और राजनीतिक अस्थिरता का एक अस्थायी प्रतीक दोनों है। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।